बार बार बन दान करो सद्गुरु दी वह मार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बन दीछोर मोहि उबार हे गुरु यह सबार निहोर गुरुजी यह सबार निहोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजी हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँ पकड़ जनधाय गुरुजी बाँ पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, एकदम इस संसार में सबसे जो है भाग्यशाली आप ही लोग हैं। सबसे भाग्यशाली इस संसार में आप ही लोग हैं। धनी सादा गुरु धनी धान्य है मिले धान्य जन सोय कहे सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय धनी सद गुरु धनी धान्य है मिले धान्य जन सोय कहे सदा फल गुरु बिना तारे नारी विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो कबीर साहब की जो भजने हैं, आपको केवल उपदेश हो जाने से ही और भजन गागा करके ही आप अपना देश में पहुंच जाओगे। इतना सहज मार्ग है, गाते बजाती आप अपना देश में पहुंच जा रहे हो। अरे बाकी जगह बड़ा मुश्किल है। आप जो है अनंत काल तक करते रह जाओगे, आपको थोड़ा बोझ नहीं होगा। आप भेद को समझो, इतना झामर झूमर है संसार में, इतना झामर झूमर है। ऐसे बहुत सारे संत महात्मा हैं, लेकिन जो है वो जो देश है बिना सदगुरु का नहीं होगा। और आप लोगों को वही सदगुरु प्राप्त है। हर भजन में ही जो है वो आपको पहुंचा दे रहे हैं। एक ही बात है, सुरती सामार पर सैया सजन की, सुरती सामार पर
पैया सजन की। इसी में सब काम हो गया। सुरति समार पर वो पैया सजन की। अरे गुरु के चरण में सूरत को समारो। हर भजन में आपको यही पहुंचा रहा है। कबीर साहब का पूरा भजन यही कह रही है, गुरु के चरण में सूरत को समारो। एक ही लाइन में तो है, आपको ज्यादा ये सब आडंबर पाखंड को त्याग भजन कर सम निष्प्रीहि मीरा द्वंद है गोदाली भगवन। पूरे संसार में ऐसा मार्ग कहीं नहीं है। यहां आप गाते बजाती खेलती नाचती अपना देश बुझ जाओगे और बहुत जल्दी बुझ जाओगे। आप 2, 4, 11, 15, 20 भजन याद कर लो, आप बुझ जाओगे। सब भजन एक ही बात कह रही है। सब भजन एक ही बात कह रही है। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। कोरा घड़ा नई पानियारी न शीला सुमति की लगी हरसरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। एक हाथ करवा दूसरा तरसरी। गगन महल की डगर पकड़ी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। एक हाथ करवा दूसरा तरसरी। गगन महल की डगर पकड़ी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। कोरा घड़ा नई पानिहारी न शीला सुमति की। शीला सुमति की लगी हरसरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की पिया मिलन की यही है जुगती। पिया मिलन की यही है जुगती। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जैसे पनिहारी स्त्री जो है सिर पर घड़ा रखती है, उस पर एक बीच में बीठा रखती है। हम लोग बीठा बोलते हैं, बिंडा बोलते हैं, गेड़ुल बोलते हैं। सिर के ऊपर जो है बीठा रखती है, गेड़ुल रखती है, उसके ऊपर घड़ा रखती है।
अरे जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो तो इसी से पकड़ लेंगे, और जो नहीं बूझेंगे वो तो कभी नहीं बूझ पाएंगे। तनिस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की साई मिलन की, प्रभु मिलन की, यही है जुगती हो, यही है जुगती। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समार सखी सुरती फुटे न गगरी, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसल अमरपुर नगरी, पियावा बसल हो अगमपुर नगरी। अमरपुर बोलिए या अगमपुर बोलिए, सब एक ही बात है। संसार के लिए वह अगम है और सदगुरु के हंस के लिए, हंसनी के लिए वह तो गम है। आपको अपना घर ही न देखना है तो घर आपको बता दिया गया, अरे गुरु का चरण है। ऐसे खोल खोल करके कौन बताएगा आपको? केवल विहंगम युग में बताया जाता है। मान का ये कबीर साहब भी तो जो है न बताए हैं। जो बात कबीर साहब बताए हैं वही बात स्वामी जी लिखे हैं। वाणियों के भाव में थोड़ा भी अंतर नहीं है। आप जैसे देखो, एक भजन ये हो गई, अभी एक भजन आपने पहले सुना था, काराह जतन सखी साई मिलन की, काराह जतन सखी साई मिलन की, देवता पितारा भूया भवानी, इमारग चव राशि चलन की, कर जतन सखी साई मिलन की। तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं न होगा, बिना सदगुरु का ज्ञान नहीं होगा। अब आप भेद नहीं समझ रहे। इस संसार में तीन भूमियों का ज्ञान तो है। ये जो पंचभूमि पंच मुद्रा है, इसी का ज्ञान पूरे संसार में यही तक है। कबीर साहब जो कहते हैं, सावधानी रांझना चाचरी मुद्रा, सावधानी रांझना चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, तेहि को जाना गोरख जोगी, माती जीवल जाही। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, इस धरती पर जो ये धरती बनी है, इसका भी उम्र है। हम लोगों का उम्र कितना है? 100 साल। कलयुग में 100 साल जीना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। 100 वर्ष तक जीकर क्या करना है? तो हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, हरि हरि जन की
सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। ईश्वर वेद है ये। तो आपको स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। अशुभ भाव नहीं लाना है कि बीमार जो है जो नहीं पड़ेंगे तब न। आप बीमारी क्यों पड़ेंगे भाई? अब आपका 60 साल उम्र हो गया तो बस ज्यादा उछल कूद नहीं, खाना पीना, बस आप संयम से रहिए। ये सब शरीर परिवर्तन हो जाएगा, सबको बदल देना है। आप बदल नहीं पाओगे तो गुरु चरण में रहा करो। अब आ जाओ, अब चलो फिर से बुझो जो है। तो सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, तेहि को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाही। अभी तक इस धरती पर जितनी पहली भूमि की साधना गोरखनाथ ने किया है वैसा कोई ऋषि नहीं किया है। इस धरती की बात कर रहा हूं मैं क्योंकि यह कबीर साहब की ही वाणी है। ये कबीर साहब ने ही बताया। सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, तेहि को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाही। अब आ जाओ, उसके बाद दूसरा भूमि में आ जाओ। तो ओंकार है भूचरी मुद्रा, है त्रिकुटी अस्थाना। ओंकार है भूचरी मुद्रा, है त्रिकुटी अस्थाना। अभ्यासे देव ऋषि तेहि को जाना, चाँद सूरज सममाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गोरखनाथ जी जो है पूरा जीवन भर पहला भूमि का ही साधना किए और फिर जो है इतना महान तेज बल उनके अंदर था, साधारण आदमी नहीं टिक सकता है। पहला भूमि भी ये ऐसा नहीं है। आपके यहाँ तो सदगुरु मिला है तो फट से दरवाजा खोल करके आप लख लेते हो। उस समय सदगुरु नहीं था। सदगुरु तो हर समय रहता है, लेकिन जो सदगुरु का जो प्रेमी होता है वो तो स्वामी जी फट से लखा देते हैं। स्वामी जी ने कहा है, स्वरवेद में कहा है, पंचमुद्रा धो खाहवी, धोखा सुसमन घाट, कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्यज बाट। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो भेद को बुझो। आपका बच्चा पढ़ने जाता है तो पढ़ाई का तब उसको फायदा होगा कब? जब इसका स्कूल में नाम लिखवा दोगे आप जो है और पढ़ने जाने लगेगा। लेकिन उसके पहले यदि घर में आप पढ़ा देते हो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में, ये माता है पिता है फलाने है ढिकाने है, तो जब वो सीख लेगा तो स्कूल में पढ़ने में आसानी होगी। आप भेद को समझो। सदगुरु का तो एक पल का भी काम है वो। गुरु दयाल निज पलक उठावे,
पल में पार लगाई, हो गुरु सेवा धर्म बढ़वाई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ये तीन भूमियों को में जो है पंच मुद्रा कहा गया है। इसी तीन भूमि को वो लोग 5 में बनाए हैं। वैसे 5 भूमियां ही हैं, लेकिन प्रकृति में 5 भूमि बना दिया है लोग, क्योंकि जो है चतुर्थ भूमि जो है, चेतन भूमि जो है, बिना सदगुरु का कौन बताएगा। अब आप जो है इस धरती पर जो है सबसे ज्यादा साधना अभी तक जो किया है वो कौन किया है? गोरखनाथ ने किया। और फिर जब जो है वो कबीर साहब से मिले हैं, तब उनको जो है फिर सारे बोध हुआ है, शिष्य बने हैं उनके। आप भेद नहीं समझती। ये सब भेद जो है, जो सदगुरु के हंस है, हंसनी है, वही बूझेंगे, संसार नहीं बूझेगा। ये सूक्ष्म विषय है। तो गोरखनाथ जी जो है वो पहला भूमि का जो साधना किए थे, महान तेज बल उनके अंदर था, और वो कबीर साहब के पास पहुंच रहे हैं। और जो है वो सब कथा आपको मालूम है। अब आप केवल इनको मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा मतलब आप बोलते हैं स्त्री मुद्रा में है बैठे हुए हैं, घोड़े की मुद्रा में बैठे हुए हैं, पुरुष की मुद्रा में बैठे हुए हैं, बालक के मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही जो है सहज पलथी मार करके, और जो है पहला भूमि में आपको बैठना है। तो जो शब्द है तो उसको क्या कहते हैं? सावधानी रांझन चाचरी मुद्रा। इसको चाचरी मुद्रा कहते हैं। जो आप बैठते हो आसन लगा करके, और जो है नासिका के अग्रभाग में जो आप जो है दोनों नेत्रों को जोड़ करके, अभी आप भजन सुने, देखली हो अपनी पियवा, दोनों नयनवा जोड़ के, पियवा अनमोल के। तो पहला भूमि है। और जो है जो क्या है आपका सुषमन मनवा जो है शोधलो मनवा को रोक के, आ देखली में पियवा अनमोल के। तो सब भजन ही का तो है। ये आपको जितना भजन है सब में पहला भूमि है, दूसरा भूमि में है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। आप कोई भी भजन ले लो, सब एक ही बात कह रही है कि गुरु का चरण में सुरति को पहुंचाना। सारा भजन यही कह रही है, एक ही लाइन में आप बूझ जाओ। अब चलो वहां पर, तो जो ये पंच मुद्रा है, पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, तो पहला और दूसरा के बीच में 2 और है, उसी को पंच मुद्रा कहा गया है। तो जब सदगुरु मिल जाता है तो सीधा लखा देता है। स्वामी जी ने 2 क्लास जो है ना खत्म कर दिए हैं प्रकृति का, उसी में हो जाता है। जैसे बीए करने में 3 साल लगता है, और स्वामी जी ने बोला नहीं, पहला दूसरा तीसरा ही में कर दिए जो है। आप लोगों को कितना आसान हो गया। अब सुनो जो है, सावधानी रांझन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माई, तेहि को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाही। अब आ जाओ दूसरा भूमि वाला। कहने का मतलब ये है कि स्वामी जी कोई नई चीज नहीं लाए हैं। जो आपका सनातन धर्म में लुप्त हो गया था वो सब वाणियों से मिल रही है ना। कोई नया स्वामी जी नहीं लाए, लेकिन विहंगम योग का चेतन वाला जो है वो तो सदगुरु से ही मिलेगा।
ये पांच भूमियां जो प्रकृति में आई है, ये जो है इसी को लोग जो है बूझते हैं। इसके आगे जो है वही जो है सदगुरु का है। तो पहले आप इन पांच को बूझिए जो संसार में है, इसी को वो लोग बोलता है पांच भूमियां हैं। स्वामी जी इसमें से दो हटा दिए हैं। जड़ वाला 2 क्लास कम कर दिए हैं, वो 2 क्लास चेतन में है। तो वही भेद को आप बूझो। सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही, तेहि को जाना गोरख जोगी माती जबल जाई। ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी अस्थाना, व्यास देव ऋषि तिहि को जाना, चाँद सूरज सममाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो ये दूसरा भूमि में है, जो ओंकार की बात हो रही है, वह जो है त्रिकुटी स्थान पर है, जहाँ पर जो है पंडित लोग 3 लाइन खींच देता है, त्रिशूल बना देता है, वही है। आप साधुओं को देखा होगा, वो 3 लाइन बना देते हैं और वहाँ इसमें बिंदु लगा देते हैं। ऐसे ही कोई 3 पट लाइन खींचता है, कोई 3 जो है खड़ा लाइन बूझता है, सब वही है। तो इसको कौन जाना? व्यासदेव ऋषि तेहि को जाना, चाँद सूरज सममाना। अब आगे आ जाओ। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा, भंवर गुफा स्थाना, अशुक देव ऋषि तेहि को जाना, सुनिया नाद की ताना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो जो है सोहम आपको समझ गया। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा, भंवर गुफा स्थाना, अशुक देव मुनि तेहि को जाना, सुनिया नाद की ताना। और क्या कहते हैं? शक्ति शब्द है उन मुनि मुद्रा, है आकाश सनीही, तामे झिल मिल ज्योति दिखावे, जाना जन कवि देही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो ये 4 हो गया। अब आ जाओ आगे क्या कहते हैं? रंकार है खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, रंकार है खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दीवा, रंकार पहचाना। ये जो है पूरा प्रकृति का है। यहीं तक ब्रह्मा विष्णु महेश जो है रह गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कबीर साहब की वाणी ये बता रही है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, आप जितना मुझे बोध है उतना ही बता रहा हूँ। इतना ही नहीं है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। आगे क्या कहते हैं?
खुल गए गगन कपाट। अब ये ये इनका 5 भूमियां हैं प्रकृति में। स्वामी जी ने जो है सोहम और शक्ति को सब एक ही में मिला दिए हैं। बोला ये तो सब हमारे हंट हंथनी ऐसे ही बूझ जाएंगे, 2 क्लास ऐसे ही पढ़ा दिए। जो है ये पंच मुद्रा है। पंच, ये जो है इसको 5 मुद्रा कहा गया है। यहाँ 5 शब्द होते हैं, इसके 5 स्थान हैं और 5 ऋषि मुनि लोग जो है ना जाने हैं, उनका नाम है। एक तो गोरखनाथ को आपको जो है समझ में आ गया, फिर व्यास देव जी हैं, फिर सुखदेव जी हैं और फिर राजा जनक है। और जो इनका 5वां भूमि जो हो रही है, यह जो है ब्रह्मा विष्णु महेश यही है। और उसी क्रम में भी है। आप भेद को समझो। जो आपका त्रिवेणी है, त्रिवेणी से ऊपर थोड़ा सा वो भंवर गुफा हो जा रही है, उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो जो है भंवर गुफा के बाद आकाश स्नेही हो जा रहा है। थोड़ा थोड़ा ऊपर में ही है सारे जो है। वही जहाँ बच्चा का सिर में धक धक करता है, उसी की नीचे जो है आपका 10वां द्वार वही कहा गया है। जो मैं जानता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। बूझना आपका काम है, साधन करके उसको पहचान लेना आपका काम है। आपको बता दिया गया भाई आटा गूंथना है पानी डाल करके, तो जब आप गूंथोगे नहीं, पहली बार गूंथोगे तो या तो गीला हो जाएगा नहीं तो सूखा हो जाएगा। तो आपका काम है ना। जितना हमारे समझ में आया मैं बता दिया आपको। अब आगे सदगुरु वाला सुनो। तो खुल गए गगन कपाट, शब्द झनकारा है, कर लो नादी दार महल में प्यारा है। ये बहुत दिन से जो है ये भजन जो है ऐसा है कि देखिए, आपको जब किसी को बताना होता है कि जो है आपको गाजीपुर जिला से जो है लखनऊ जाना है या दिल्ली जाना है, तो जब बताना होता है तब वो बोलता है भैया यहाँ जाना, तो जो टेम्पू से यहाँ पहुँचना, फिर यहाँ से जो है स्टेशन पर पहुँचना, और फिर जो है वहाँ से टिकट कटाना पड़ेगा, फिर ट्रेन में बैठना पड़ेगा, या पहले जाना है तो रिजर्वेशन करना पड़ेगा, कितने बजे जाना है। जब ये सब जब जो है ना आपको बताना होता है, तो जो जानता है वो तो एक बार पहले जान गया, अब उसको किसी को बताने का ज़रूरत नहीं है। वो चुपचाप अपना घर से उठता है, अपना जो टेम्पू पकड़ता है, उधर पहुंचता है, अपना जा कर के ट्रेन में रिजर्वेशन रहता है या ऐसे बैठा सोता पहुंच जाता है। लेकिन जब आपको बताना होता है तब ये सब याद करनी पड़ती है, और नहीं तो सीधा सीधा तो जो है पिया मिलन जिसको बूझ गया उसको क्या करना है। अब आपको समझाने के लिए बताना पड़ता है कि घर से 1 घंटा पहले पहुंचना है ट्रेन के पास में। ट्रेन जो है 8 बजे आनी है, तो आपको जो है 7 बजे स्टेशन पर पहुंच जाना है। अरे कोई कोई बोलता है इतना जल्दी क्या है, इतना जल्दी क्या है, वहां जा करके बैठना पड़ता है। अरे बड़े बड़े लोगों का हवाई जहाज छूट गया, उनको बहुत तकलीफ होती है कि घर से जो है ना बाहर निकल करके, अरे भाई जाना है तो 1 घंटा पहले निकल जाओ। ऐसे ऐसे ओला और टैक्सी वाले होते उनको खुद नहीं पता होता है स्टेशन कैसे जाना है। तो आपको जाना है तो पहले से तैयारी कर लो। कहने का मतलब ये है कि बचपन से ही सीख लो ना। जब 16 साल उम्र हो जाता है, 10 साल समझदारी हो जाती है, तभी से भक्ति में लग जाओ, ताकि बुलाते भटकते आप पहुंच जाओगे। एक मेरा मित्र है, हम एक भजन भेज दिया तो अभी तक नाराज है। हम इतना बूढ़े हो गए, अभी तो हमारा 60 साल उम्र है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। कहाँ भजन करेंगे आप बताओ। तो वैसे ही जब आपको जाना होता है तो बताने के लिए बताना पड़ता है।
1 घंटा पहले निकल जाओ, 2 घंटा पहले निकल जाओ, क्या दिक्कत है? अरे लोगों का हवाई जहाज छूट गया जो है, हवाई जहाज छूट जाने से नहीं मिलता है पैसा, टिकट कुछ नहीं मिलता है जो है, 6,000, 10,000, 12,000। तो वैसे ही जो है आपको जो है समय से पहले निकलना पड़ेगा। तो बताने के लिए ये सब चीज़ों का जरूरत पड़ता है। भाई हम लोग तो टीचर तो है नहीं ना, हम लोग तो ये प्राइवेट वाला है प्राइवेट वाला है, बिना पैसा वाला है। कहने का मतलब ये है कि जो सदगुरु का है तो आपको जो है वहां पर जो है पहुंचना है। तो स्वर वेद क्या कहती है? खुल गए गा। पहले ये जो कबीर साहब का सुनो आप, जो है जो बता रहे हैं, खुल गए गगन कपाट, शब्द झनकारा है। ये पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी को जो है इन्हीं पंच मुद्रा में ही जो है उनका जीवन रह गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कबीर साहब की वाणी है, मैं आपको सुना रहा हूं। इसी में लोग रह गए। ब्रह्मा रंकार है, खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दीवा, रंकार पहचाना। अब इसके आगे बता रहे हैं, खुल गए गगन कपाट, शब्द झनकारा है। कर लो नादी दार, मलमी प्यारा है। कबीर साहब ने इसके आगे भी है भजन जो है, लेकिन अब उतना ही जितना मिला है उतना ही मैं आपको सुना रहा हूँ। इसके आगे भी है, लेकिन वो जो है खुल गए गगन कपाट, शब्द झनकारा है। कर लो ना दीदार, महल में प्यारा है। अब इस भजन को पूरी देखनी पड़ेगी कि वहाँ कबीर साहब ने वो दरवाज़ा खोलने के लिए पक्का बताए होंगे। और स्वामी जी क्या कहते हैं? सुरती शादी में जोरती, खुली गगन किवाड़। सुरती शब्द में जोरती, खुली गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। सुरती शब्द में जोरती, खुली गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। और स्वामी जी ने आगे क्या कहा है? परम पुरुष के महल में पहुँची दर्शन होय। शोभा अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। अमित पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय। तान डोरी ताही में निहचर को ध्याय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो
ज्ञान से दर्शन पाए, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। और क्या कहते हैं? स्थिर है अब दीख लो, कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ऐसे ही सुनाते सुनाते 3-4 हंस हंसनी बूझ ही गए, पकड़ लिया उन्होंने। आप भेद नहीं समझ रहे, सदगुरु कृपा ही है जो है। तब ता स्थिर है अब दीख लो, कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। उसी धार में चढ़ते चढ़ते वो लोग बूझ ही गया। अरे मैं नहीं बूझा, उसके पहले ही बूझ गया। बताओ, ऐसा ऐसा जो है सदगुरु की महान कृपा होती है। तो आगे क्या कहते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करो, जुक्ति भी दरत ज्ञान। और क्या कहा है? तो सत्स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव, असचिदानंद स्वरूप है, सो जानऊ निज पीव। आपका जो पिया है कैसा है वो? आप भेद को समझो। सत्स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानऊ निज पीव। और क्या कहे? सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदीन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद, सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदीन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं? माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, चिंतन करती शब्द का होवे सदयनूप। और स्वामी जी ने क्या कहा है? सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई,
आत्मायांतर आत्मा जोगा बेदीन सुख होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी क्या कहते हैं? सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई। स्वामी जी कह रहे हैं सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई। आत्मायांतर आत्मा जोगा बेदीन सुख होय। ये स्वामी जी कह रहे हैं, लेकिन स्वामी जी बहुत चालाक है। अब बोलो स्वामी जी बहुत अपने अंशों को बता देते हैं। एक तरफ से जो है बोल रहे हैं, देखो आप भेद नहीं बूझती। माँ जो है अपने बच्चों के साथ जब खेल तमाशा करती है तो उसको बता देती है, और जो चालाक बच्चा होता है वो बूझ जाता है, और जो चालाक नहीं होता है ढूंढता रहता है। माँ बता देती है। क्या बताती है? देखो एक चारपाई है, वो चारपाई में जो है ना 4 पैर है, एक तरफ सिर रखते हैं, उसी वाले में जो बायां पैर के पास एक बाल छुपा हुआ है। अब ऐसे बता देती है, उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, ऐसे बताएगी वो। आप थोड़ा सा आप देखना, माँ लोग बहुत चालाक होता है। माता जननी होती है बहुत चालाक होती है। तो बोलेगी एक बाल गुम है, तो बेटा बोलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा? तो बोलेगा वो एक चरपाई है। वो कैसी चरपाई है? तो बाद की है। फिर बताएगी उसका सिरहानी होता है, तो सिरहानी के बाएं तरफ होता है, तो बाएं तरफ के उसके पैर के नीचे में है, वो छुपा हुआ है, कौन ढूंढ करके लाएगा? अब चार बेटे रहेंगे, उसको तो बुझ नहीं पाएंगे, जो चालाक होगा बुझ लेगा। ऐसे माँ जो है कहती है। आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझ लो। देखो एक माँ के 4 बच्चे हैं, ठीक है, लड़का होगा, बेटा होगा, बेटी होगा, कोई भी होगा, और सब जो है 5 साल 6 साल 8 साल जो है। अब 4 बच्चे हैं तो मान लो 12 साल के तो हो ही गए होंगे सब, जो छोटे बड़े सब मिला करके समझदारी में। बोले कि एक बाल गुम हो गया है, बाल जो तुम्हारा खेलने का है वो गुम हो गया है, उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, कोई नहीं ढूंढ पाएगा, गुप्त है वो, ऐसे बोलेगी वो। तो जो है वो सब लोग, बेटा लोग जो है ना, बेटी लोग चालाक हो जाएगा। अरे बोला गुम हो गया है, हम ढूंढ देंगे। अच्छा थोड़ा सा बता दो कहाँ पर है? बोला नहीं, कोई नहीं ढूंढ पाएगा, कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तो बोलेगी कहाँ है भाई? सदगुरु भी ऐसे ही करते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं? सुख है। अब पहले भेद को समझ जाओ, पहले यहाँ से पहले प्रकृति में बूझो। तो माँ कहेगी वो चारपाई है, डबल बेड वाला है, तो उसका जो है जिधर पैर करके सोते हैं तो दाहिने साइड में है, तो वो पैर के पास छुपा हुआ है, कौन ढूंढ करके ले आएगा? उसको तेज बना देती है। वैसे ही आपके सदगुरु हैं, वैसे ही सदगुरु हैं। क्या कह रहे हैं? दुर्लभाया नर दी है, एकादश है द्वार, असुष्मान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। फिर आगे क्या कहते हैं? 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। अब उन्होंने बोल दिया
देखो सदगुरु बहुत चालाक, जैसे अरे ये खूब आपके साथ खेला करते हैं, इनके साथ खूब खेला करो, ये बहुत खेल दिखाते हैं, जितने देश में खेली खेल तो है, वही सब में तो संत लोग हमेशा आनंदित रहते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, इगरावा एक द्वार है, गुप्ता न जानी को, सुरती द्वार नी रति बने, बैठे वीर लाको। तो माँ यदि उसको वो जो बाल छुपाई है उसको सीधा बता देगी तो उसको तो वो तो जो है ना समझ नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। इसीलिए वो ऐसे ऐसे बताएगी, उनको घुमा फिरा करके, फिर वो बच्चा जो है ढूंढ ले आएगा और खुश हो जाएगा। वैसे ही सदगुरु जो है पूरा नहीं बताएंगे, बता तो देंगे, बूझना आपका काम है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, बूझना आप ही को पड़ेगा। स्वामी जी ने खुद ही कह दिया, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो आपको पहला बात यह है, सदगुरु की वाणी को पहचानना है। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, सावधा में सुरति समार। इतना आसान जो है स्वामी जी बना दिए हैं। यहाँ भी बोल रहे हैं, सावधा में सुरति समार। तो जहाँ आप जो है शब्द में सुरति संभालते ही उसका भूमि है, उसका भूमि है। पहले आप ये सब चीज़ों जो है आपका अंदर बहुत गंदगी है, इसको सब गंदगी धीरे धीरे सब निकाल डालो। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ये सब आपको शुद्ध होने के लिए है। अब त्रिवेणी में नहाओगे नहीं, मन को पकड़ोगे नहीं, उसको त्रिवेणी में स्नान नहीं कराओगे, उसको अनहद नहीं सुनाओगे, वो सब नहीं बूझोगे तो कैसे बूझोगे। सदगुरु तो आपको लखा देगा एक ही पल में, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा। अपना अपना से ढूंढोगे तब बोल। देखो जो बच्चा जो है एग्जाम में देता है, अपने नंबर से पास होता है तो बड़ा वो जो प्रसन्न रहता है। और यदि उसने वो टीचर ने ही सब जो है ना क्या नकल करा दिया तो उसको जो है ना तो उसको जो है कुछ समझ में नहीं आएगा। एक जो है, एक सुन लो हमारे ही कथा हमारे ही जो है, हमने बोला भाई कितने नंबर आए, तो बोला जो है कितने नंबर है, 90% है। हमने पूछा अच्छा बताओ मैथ में कितने नंबर आए, तो बोला मालूम नहीं है। फिर मैंने बोला जो है ना फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना, पांचों जो सब्जेक्ट है उसमें कितना कितना नंबर है, तो बोला हमें मालूम नहीं है। अब ये बताओ 90% नंबर जब तुम्हारा है, इसका मतलब कि पांचों सब्जेक्ट में 90-90 नंबर है, और नहीं तो किसी में थोड़ा ज्यादा है तो किसी में कम है। तो बोला है भाई तुम पास हो गए और तुम्हारा रिजल्ट निकले जो है 1 महीना हो गया और तुमको पता ही नहीं है। तो फिर बोला कि अरे कम से कम मार्कशीट तो लेना था। बोला अभी हम लेने ही नहीं गए। इसका मतलब क्या हुआ, उसको फ्री में मिला है। फ्री में मिला है मतलब नकल मार करके जो है कर दिया है।
ऐसे ही बातों में ही फंस जाता है। और जो लड़का पढ़ा रहता है वो तो आने के बाद ही जोड़ जाड़ करके बताता है इतना % नंबर मिलेगा हमको। आप भेद को समझो। वो तो ऐसी ही है, जो मेहनत का रहता है तो उसको होगा। तो सदगुरु तो आपको एक पल में दिखा देगा, लेकिन आप फिर जो है ना भटक भटक करके फिर गिर जाओगे। आप नहीं समझ रहे। अपना से जो है ना गिरोगे चढ़ोगे, गिरोगे चढ़ोगे, तो उसका महत्व समझ में आएगा। और पता चले जो है कोई चढ़ा दिया और फिर गिरोगे तो फिर धड़ाम हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो स्वामी जी ऐसे ही है, क्या कहते हैं? सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। इनका खेला देखो। आप अपने सदगुरु का खेला नहीं देखते हो। एक तरफ बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए, असद गुरु जनर छा करी, सर्वठा मुझस आए। एक तरफ आपको कुछ बता रहे हैं कि चारों फल जो है गुरु का चरण में है, और आप चाहोगे तो चार ही फल नहीं अनंत फल गुरु के चरण में मिलेगा। आप भेद को समझो। ये अपने सदगुरु के लीला को थोड़ा देखो ना। ये आप ही के हैं, आप ही के साथ बड़े हंसी मजाक करते हैं। ये यहां बता रहे हैं दुआ में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए, असद गुरु जनर छा करी, सर्वठा मुझस आए। तो आप भेद को बूझ जाओ ना। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। अब नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे? यहाँ बता रहे हैं कि चारों फल गुरु का चरण में है, और चाहोगे तो अमित फल अनंत फल गुरु का चरण में है, और सदगुरु आपकी हर जगह रक्षा करता है। ये बता दिए। अब देखो, अब आप ही से उल्टा पूछ रहे हैं, सुख सिंधु का मुख कहाँ। अब इतना आपको समझ में नहीं आया कि गुरु के चरण में सब है, तो फिर यहां आपसे काहे लिए पूछ रहे हैं? सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। 5 ही तीर्थ नहीं है, 68 तीर्थ है, और अनंत तीर्थ है। सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ। तो आप ही से पूछ रहे हैं, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। ये तो प्रभु का नाम, प्रभु हम लोग न कहे हैं, उसका नाम ही नहीं है। परम पुरुष का नाम नहीं, मन कल्पित सब नाम, नाम रूप से रहित है, नामी नामय नाम। तो सदगुरु आप ही से पहले बता देते हैं, और फिर आप ही को उलझा देते हैं कि भाई ढूंढो ढूंढो। इसीलिए स्वामी जी क्या लिखा उन्होंने, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो,
अमर लोक पहुँचाऊंगा। अब स्वामी जी का लीला देखनी है। देखो स्वामी जी क्या स्वामी जी यहाँ क्या कहते हैं। आप देखो बहुत सारी भेद की बातें हैं। स्वामी जी जो है खूब अपने हंसों के साथ खूब खेला करते हैं। जो है आप बोलोगे जो है अभी आपको खेला समझ में आ गया। यहाँ बता रहे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता है, और उधर जो है बता देते हैं। देखो भेद को समझो। क्या कहते हैं, इगरवा एक द्वार है, गुप्ता न जाने कोई। कोई नहीं जानता है बोल रहे हैं। इगरवा एक द्वार है, गुप्ता न जाने कोई। असुरति द्वारनी रति बने, पैठे वीर लाकोय। और आगे क्या बता रहे हैं, नौआ कमल अनूप है, दलयानंत ते ही जान। अज्ञानागाम्य अनुभव कर, दिव्य दृष्टि विज्ञान। आगे क्या बता रहे हैं, तब तह सूक्ष्म द्वार है, ज्ञान सीधर सन पाय। वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तो स्वामी जी आपको खूब लीला किए हुए हैं स्वर वेद में, आपको बुझना पड़ेगा। और जो है ना, और क्या कहते हैं आपको मालूम है जो है स्वामी जी की जो है बहुत सारी जो है लीलाएं हैं। बस आपको जो है सूरत से गुरु के चरण को पकड़ लेना है। अब बाणी जो है बहुत लीलाएं खुलने वाली थी, लेकिन सदगुरु नहीं चाहता है आप भेद को जो है ना, आप जो है ना आप समझ जाओ। दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमि बाल। दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमि बाल। अमृत गति कीरीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। देखो भाई जितना मुझे मिलेगा मैं खोल खोल करके बता दूंगा एकदम सदगुरु ने जहां दिया उतना ही खोल खोल करके बता दूंगा मैं डरने वाला नहीं है। स्वामी जी ने दे रहा है तो लो भाई लूट लो, आप लोग भी ले लो। तो दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमि बाल। अमृत गति कीरीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। लेकिन स्वामी जी बहुत चालाक हैं। सब रिकॉर्ड होगा लेकिन जो असली वाला होगा उसको जो है ना गायब कर देते हैं। कई बार देखा हुआ है। तो सदगुरु की वाणी में जो है ना आपको बुझना है। बुझती 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 आप ही के हैं सदगुरु। आप बिना मतलब में कोई कोई जो है ना वो देवी देव आराधने लगता है, कोई कुछ करने लगता है, तो कैसे होगा बताओ। आपको अनन्य प्रेम तो है नहीं। आपका दो जगह प्रेम करोगे तो फिर कैसे होगा बताओ। स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, मैं चीतावत हूँ तो ही को, तू चीतावत कहीं और। ऐसी लानत ऐसी चीत को, एक चीत दो ठौर। तो एक बार पहचान लो, एक बार अपना सदगुरु को पहचान लो।
और उसी से प्रेम करो। यहाँ प्रेम शरीर से नहीं है, यहाँ प्रेम सूरज से है। फिर आप चले जाते हो, वो कौन सा छठ पूजा करनी है, फलाने करनी है, तिलक माल लगाना है, झामर झूमर में फिर फंस जाते हो। अरे इस सब से कुछ नहीं होगा। आप काहे लिए बुला जाते हो? स्वामी जी तो आपको बताए हैं, आपको समझ में नहीं आता है। सारा शाब्द के बोध बीनु जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उक ठाकाट। केवल झामर झूमर में डीजे बजा देने से, नाच गा लेने से भक्ति नहीं होगा। अरे वहां को मन के बाणी को समा देना है। आप भेद नहीं समझ रहे, सदगुरु की बाणी को समझो ना। सदगुरु की बाणी तो अलग कह रही है। बाणी जाल अपार है, कीजीता तो विचार मन माया को त्यागिए शब्द में सुरति समार। आपको इतना समझ में नहीं आता है कि शब्द में सुरति को संभारना है। गुरु का चरण में सुरति आपको नहीं संभरता है। और 3 दिन 4 दिन व्रत रखोगे, क्या क्या बनाओगे, नहाओगे धोगे, खूब सुंदर साड़ी पहनोगे, सज धज करके जाओगे, नाचोगे डांस करोगे, ऐसे होगा? स्वामी जी तो ऐसे कहे नहीं। स्वामी जी तो कह रहे हैं शब्द में सुरति समार। आसान काम नहीं होता है आप लोगों से, आसान काम नहीं होता है। खूब झामर झूमर यहाँ बतियाएंगे वहाँ बतियाएंगे, और गुरु का चरण में सुरति को टिकाना यही काम है। सदगुरु आपको एक काम दिया, वो नहीं होता है, बाकी सब बूझ जाओगे। मेला जाना है, ठेला जाना है, इसकी बात उसकी बात, कहाँ कहाँ की बात में उलझ जाओगे। और गुरु के चरण में बैठने में आपको टाइम लगता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय